नमस्कार, मैं हूं महेश गौड़ और आप देख रहे हैं द बुलेटिन मीडिया। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि राजस्थान सरकार एक ऐसा बिल लेकर आने की तैयारी कर रही है जिसमें आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का कहना है कि यह जो बिल है वो बिना किसी तैयारी के लाया जा रहा है, जिसका नाम है राइट टू हेल्थ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का जो मानना है कि इस बिल के आने से प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जिसको लेकर ये जो विरोध है वो किया जा रहा है। 9 फरवरी तक चलने वाले इस विरोध का मुख्य कारण और इस बिल में मुख्य कमियां क्या है वो जानने के लिए आज हम डॉक्टर्स का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में ऐसी क्या कमियां है। हमारे साथ में डॉक्टर रामदेव जी चौधरी हैं और आप आईएमए के अध्यक्ष भी हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को विरोध करना पड़ रहा है। बेसिकली एक्ट जो आ रहा है उसका नाम है राइट टू हेल्थ। किसी भी एक्ट को लाने से पहले मैं ये बता दूं हेल्थ क्या चीज़ है, क्योंकि आम नागरिकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य की डेफिनेशन जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि आदमी का कंप्लीट मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास। इन तीनों चीज़ों के अंदर यदि मनुष्य परिपूर्ण है तो उसका स्वास्थ्य ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को ठीक करने के लिए जो 4-5 चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, अच्छी सड़कें, रोजगार और रहने का रहवास। पेट भर खाना मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा रहेगी तो स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। ये पिछले 75 साल की सरकारों की नाकामियां हैं कि वो इन 4-5 चीज़ों को दे नहीं पाए हैं पब्लिक को। बेसिकली स्वास्थ्य अधिकार है हर नागरिक का और सरकारों की जिम्मेदारी है। अपना अधिकार के लिए हर नागरिक जागरूक होना चाहिए। और मैं तो ये आह्वान करूंगा आम नागरिकों से कि स्वास्थ्य का अधिकार हर इंसान को सरकारों से मांगना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। और स्वास्थ्य को परिपूर्ण करने के लिए ये जो 5 चीजें जो मैंने बताई है, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, अच्छी सड़कें, रोजगार और रहने का घर, यदि ये मिलेंगी तो स्वास्थ्य मिलेगा। सरकारें इस पे फेल हुई हैं और अपने फेलियर को टालने के लिए, आम आदमी को बलगराने के लिए सिर्फ बीमारी को स्वास्थ्य बना के एक एक्ट नाम का शगुफा लाना चाहते हैं, जिससे ना तो चिकित्सक और ना ही आम नागरिकों का भला होने वाला है। सर, इस बिल में बड़ी कमी क्या है? कमी यदि हो तो मैं बोलूं ये बिल होना ही नहीं चाहिए जी। स्वास्थ्य के जो 2 चीजें हैं मैं बता दूं आपको, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में ओपीडी फ्री है, भर्ती फ्री है, जांचें फ्री हैं। उसके बाद पिछले 10-12 सालों से गवर्नमेंट्स ने कुछ इस तरह की स्कीम शुरू की थी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का पाया हमेशा से ही कमजोर रहा जी। हमारे सरकारी तंत्र के पास ये सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को न्योता दिया कि हमारी ये स्कीम्स आप लीजिए, ताकि हम नागरिकों को स्वास्थ्य फ्री में और अच्छा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य का लाभ दे सकें। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कंधे से कंधा मिला के सरकार की इनमें हेल्प करी। जबकि आप ताजुब करेंगे कि यही स्कीम्स गवर्नमेंट में भी हैं उसी दर पे, और उसी दर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप सोचिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह से लेके बिजली के बिल से लेके सारे जितने भी खर्चे हैं सरकार उठाती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल सारे खर्चे उसका मालिक उठाता है। बावजूद इसके सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, सारे नहीं तो करीबन करीबन 90% के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने स्कीम्स ली और आम आदमी को एक तरह से फ्री में इलाज दिया। तो जब सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में है, प्राइवेट वाले थ्रू स्कीम्स फ्री में दे रहे हैं, तो इनके बावजूद या इनके ऊपर ऐसा क्या बच गया स्वास्थ्य में जो सरकार एक एक्ट लाके और अब सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों के और चिकित्सकों के बीच में एक द्वंद्व पैदा करने के लिए इस तरह का एक्ट लाना चाहती है। ये सिर्फ चुनावी शगुफा है, इसमें किसी भी मरीज का भला नहीं होने वाला है, ये पक्का है
जी अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कुछ चीजें जो डाली गई हैं इस एक्ट के अंदर, वो किसी भी प्रोफेशन के लिए सच पूछा जाए तो कर ही नहीं पाएगा। जैसे कोई भी इमरजेंसी कहीं पर भी ट्रीट होगी। पहली बात तो इमरजेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन ठीक नहीं है। इमरजेंसी मरीज के लिए यदि सिर्फ पेट दर्द है तो मरीज के लिए वो इमरजेंसी है। जी बट हमें पता है कि पेट दर्द तो बहुत छोटी छोटी चीजों से हो जाता है। गैस्ट्राइटिस से हो जाएगा, यदि पथरी है तो हो जाएगा, सिंपल उल्टी दस्त है उसमें भी पेट दर्द हो जाएगा। लेकिन उस मरीज के लिए वो इमरजेंसी है। तो मरीज जो परिभाषा है इमरजेंसी की वो ठीक नहीं है। उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी इमरजेंसी, मतलब यदि एक हड्डी विभाग के डॉक्टर के पास में हार्ट अटैक का पेशेंट पहुंच जाता है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा इस एक्ट के बाद। यदि वो नहीं जानता हार्ट अटैक को कैसे ट्रीट करना है तो वो अपने संसाधन से, अपनी गाड़ी से उस हॉस्पिटल तक या उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा जहां पर हार्ट का ट्रीटमेंट होता है। बट उसका भुगतान कौन करेगा ये कोई क्लियर नहीं है। उसके अलावा इसके लिए एक ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रधान, पार्षद, सरपंच इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया गया जिनको स्वास्थ्य का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो फैसले देंगे कि किस हॉस्पिटल ने या किस डॉक्टर ने क्या सही किया है। और उसकी अपील वो हॉस्पिटल या वो डॉक्टर किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकता। मतलब वो जो ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई है वो तय कर दिया वही फाइनल होगा। तो आप सोच के देखिएगा कितना बड़ा द्वंद होगा। किसी को भी जिससे जलन होगी वो किसी के ऊपर कितना भी बड़ा एलिगेशन लगा के और ये कह देगा कि इस अस्पताल ने गलत किया। तो रोज रोज की मरीजों और डॉक्टरों के बीच की लड़ाइयों के अलावा इस एक्ट से कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं।